आप अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर ख़रीदने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 2 मिनट रुक जाइए, इस वीडियो को देख लीजिए। हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचने वाला आपको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर इलेक्ट्रिक स्कूटर बेच दे, लेकिन समस्या आती है उसकी बॉडी की, उसकी बैटरी बैकअप की और बेचने के बाद पूरी साल सर्विस देने की। हम देखते हैं कि किसी ने ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर ख़रीदी और सर्विस ना मिलने पर गुस्से में उसे जला दिया। बहुत से लोग ये कहते हैं साहब सर्विस नहीं मिल रही। तो आपको अपने अधिकार यानी कंज्यूमर को, ग्राहक को अपने स्वयं के अधिकार और कानून नहीं मालूम, इसलिए आपको सर्विस नहीं मिल पाती है। तो सर्विस दिलाने के लिए जो नियम कानून है तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले आप अगर ख़रीदने जा रहे हैं, आपको दुकानदार की मीठी मीठी बातों में नहीं आना, क्योंकि वो जो आपसे मीठी मीठी बातें कर रहा है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कर रहा है। लेकिन आपको जब कोई चीज़ खरीदनी है तो आप उसकी पहले जानकारी कर लीजिए। सबसे ज़्यादा कमी आती है बैटरी की। तो जब आप स्कूटर ख़रीद रहे हैं तो आप लेते समय हमने देखा है कि बहुत से लोग आए, स्कूटर चेक करा, चला के देखा, हाँ जी सही चल रहा है, अच्छा लग रहा है, और लेके चल दिए। ऐसा ना करें। जल्दबाजी में स्कूटर की कैपेसिटी है उसके बारे में उनसे जानकारी करिए कि भाई कितने घंटे चार्जिंग लेगा और कितने घंटे चार्जिंग लेने के बाद कितने किलोमीटर चलेगा। सबसे पहले ये जानकारी लीजिए। और स्कूटर को ख़रीदने से पहले आप स्वयं उनके एम्प्लॉय द्वारा मीटर एक होता है, मीटर से आप चेक कराइए, उसमें बोल्ट देखिए। प्रत्येक बैटरी का जो बोल्ट है अगर वो 12 आ रहा है तो वो बैटरी सही है। बहुत से इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचने वाले लोग ये करते हैं कि ख़राब बैटरी एक उसमें डाल देते हैं। किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर में 4 बैटरियाँ होती हैं, किसी में 5 होती हैं। लिथियम जो बैटरी आ रही है वो सिंगल बैटरी ही काम कर जाती है। किसी किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर में 6 भी आने लगी हैं। लेकिन आप जब लें तो सीधा दुकानदार पर इतना विश्वास ना करें, क्योंकि दुकानदार सिर्फ अपना माल बेच रहा है, उसका कोई रिश्ता नहीं है आपसे, कोई सहानुभूति नहीं है। माल बेचने के बाद जो भी समस्या होगी वो आपके साथ होगी। तो सबसे पहले आप उस स्कूटर को उसकी बैटरियों को चेक करा लें। अगर मीटर 12 वोल्ट बोलता है तो वो बैटरी सही है, अन्यथा उस बैटरी को बदलवाएं और दूसरी बैटरी लगवा कर लें। सबसे पहली बात बैटरी चेक करें। दूसरी बात कि जब आप स्कूटर लेते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है जो बैटरी का बॉक्स है। बहुत से स्कूटरों में बैटरी का बॉक्स इतना नीचे है कि ज़रा सी अगर 6 इंची की भी अगर ऊंचाई या धच्ची आती है या कहीं कोई गड्ढा वड्ढा आ जाता है तो वो उसमें लगती है, जिस कारण से वो टूट जाता है। जब बैटरी का बॉक्स ही टूट जाएगा या कहीं धच्ची में लगेगा तो आपको चलाने में दिक्कत होगी और वो एक ना एक दिन टूट ही जाएगा। तो आप ये देखें कि और इलेक्ट्रिक स्कूटरों में जो बैटरी बॉक्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए। जितना ज़्यादा ऊंचा होगा उतना आपको चलाने में सुविधा होगी और ज़मीन पर लगेगा नहीं तो टूटेगा भी नहीं, तो उससे आपको समस्या नहीं होगी। और कुछ कंपनियां बैटरी का जो बॉक्स है अच्छी चद्दर का लगा के दे रहे हैं, यानी कि मजबूत दे रहे हैं। लेकिन कुछ कंपनियां सिर्फ ऊल टालते हैं, हल्की सी चद्दर लगा दी, वो टूटेगा, फिर आपको लगवाइए और मतलब खरीदने के बाद आपको फिर परेशान होना ही पड़ेगा। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए आपको उसका बैटरी का बॉक्स भी चेक कर लेना है कि उसकी चद्दर कैसी है, उसकी वेल्डिंग प्रॉपर है या नहीं है। अगर आप पहले ही दुकानदार से ये चीज़ चेक कर लोगे तो आपको महीने 2 महीने बाद कोई समस्या नहीं होगी, जिसका कि बहुत से इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचने वाले चार्ज लेते हैं, कोई 200 कोई 500, कुछ लोग वेल्डिंग कराने के भी पैसे लेते हैं कि भाई ये हमारे फ्री सर्विस में इन्वॉल्व नहीं है। तो इससे आप बच सकते हैं, आपका एक्स्ट्रा खर्चा, एक्स्ट्रा समय, एक्स्ट्रा परेशानी
बच सकती है अगर आप ये बैटरी बॉक्स और बैटरी के बैकअप को चेक कर लें। 2 बातें ये आपको विशेष ध्यान रखनी है। और तीसरी बात कि जब आप किसी से स्कूटर खरीद रहे हैं या कोई भी सामान खरीद रहे हैं, तो जिसने पहले ख़रीदा हो तो उनमें से कोई ना कोई ग्राहक जब आप लेने जाएंगे तो आ ही जाता है, तो उससे मालूम करें कि ये आदमी प्रॉपर सर्विस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो उससे आपके इनके व्यवहार की मालूम पड़ जाएगी, क्योंकि जब आपको समस्या आएगी उस समय पे आप परचेज कर चुके होंगे और 2-3 महीने बीत चुके होंगे, तब आपको समस्या आएगी तो ना ये वापस करेंगे और ना आपको सर्विस देंगे। तो बेवजह का आपको टेंशन रहेगा, पैसा फिजूल खर्च होगा। और एक बात और, यानी कि 3 बात ये विशेष आपको ध्यान रखनी है। चौथी बात कि आप इलेक्ट्रिक स्कूटर कम कीमत है इस वजह से ले रहे हैं, पेट्रोल का कम खर्चा है इसलिए ले रहे हैं। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि जो इसका मेंटेनेंस है, यानी कि जो इसके पार्ट्स हैं, वो सिर्फ आपको उसी दुकान पर अवेलेबल होंगे जो आदमी इस स्कूटर को बेच रहा है, और वो मनमानी कीमत लेगा भी आपसे। अगर मान लो कोई पार्ट टूट गया, वो आपसे मनमानी कीमत लेगा। इसलिए बहुत से लोग उसको रिपेयर नहीं कराते, क्योंकि कॉस्ट इतनी ज़्यादा मांगते हैं कि आदमी सोचता है कि भाई अरे छोड़ो, ऐसे ही चलने दो। इलेक्ट्रिक स्कूटर में चारों चीज़ों का विशेष आप ध्यान रखें, जिससे कि आपको समस्या आगे ना हो। ऐसी ही जानकारी के लिए और कानूनी जानकारी के लिए जो कि हम अभी बात कर रहे थे कि 1 साल की वारंटी पीरियड में भी इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचने वाले लोग सर्विस प्रॉपर नहीं दे पाते, जिस कारण से कुछ लोग गाड़ियों को आग लगा देते हैं या तोड़ देते हैं। बहुत से ऐसे हमने वीडियो देखे कि कुछ लोग तोड़ रहे हैं, कुछ ने आग लगा दी। तो उसके लिए आपको कंज्यूमर कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप खरीद चुके हैं और आपका स्कूटर बेचने वाला दुकानदार अगर आपको प्रॉपर सर्विस नहीं दे रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस ज़िले से हैं, आपको क्या समस्या आ रही है। उसका मैं निस्तारण अगली वीडियो में बताऊंगा। आपको कंज्यूमर कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग बताऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो कि लोग इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के ठगी का धंधा चल रहा है, इससे बच सकें। जय हिंद, जय भारत।